उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। इस शिखर सम्मेलन में कुल मिलाकर 19 समझौते हुए हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया, जिसमें से 8 महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला, रशिया भारत को लंबे समय तक ऑयल, गैस, कोयला और लिक्विफाइड नेचुरल गैस देगा, यानी LNG देगा। भारत को यह सप्लाई समय पर मिले, इसलिए ईरान और टर्की के रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक बड़ी बात है। यानी एनर्जी के मामले में अब भारत रशिया पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। रशिया से हम ऑयल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, कोयला खरीदेंगे और LNG खरीदेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये पूरी दुनिया को एक संदेश है, खास तौर पर अमेरिका को और पश्चिमी देशों को, कि आप कितने भी सैंक्शंस लगाइए, कितनी भी विरोध कीजिए, भारत और रशिया के बीच होने वाले व्यापार का ये व्यापार और बढ़ेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनर्जी यानी ऊर्जा भारत और रशिया के संबंधों का मुख्य आधार है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, वो सारा ऊर्जा का है, एनर्जी से संबंधित है। तीसरा, अब भारत में ही रशिया से लिए गए हथियारों और रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए रशिया भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच जॉइंट वेंचर भी बनाए जाएंगे। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, हवाई जहाज, फाइटर जेट्स खरीदता था, लेकिन ये जो पूरा लेन देन होता था, ये ऐसा होता था, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप की बात चल रही है। यहां पर यह बात चल रही है कि रशिया भारत को टेक्नोलॉजी बेच नहीं रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। भारत को सिर्फ फाइटर जेट्स बेच नहीं रहा है, बल्कि फाइटर जेट्स बनाने की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर कर रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है और ये दोनों देश मिलकर अब एक साथ मिसाइल्स बनाएंगे, फाइटर जेट्स बनाएंगे और भी दूसरे तरीके के कई प्रकार के हथियार बनाएंगे और ये सब जो है टेक्नोलॉजी शेयरिंग के तहत होगा। चौथा, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एविएशन में आपसी सहयोग को और बढ़ाने की बात हुई है। दोनों देश मिलकर परमाणु रिएक्टर लगा रहे हैं, यात्री विमान मिलकर बना रहे हैं और अंतरिक्ष में भी भारत को रशिया के अनुभव का फायदा लगातार मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। पांचवी बात, अब भारत के जो मजदूर हैं, भारत के जो वर्कर्स हैं, रशिया में सीधे जाकर काम कर पाएंगे। अब तक भारत के लोग मिडिल ईस्ट के देशों में जाया करते थे, वहां काम किया करते थे, या फिर भारत के लोग अमेरिका में H1B वीजा के पीछे भागते थे। अमेरिका ने मान लीजिए कह दिया कि अब हम H1B वीजा नहीं देंगे, तो भारत में खलबली मच जाती थी। लेकिन अब भारत के जो लोग हैं, भारत के जो वर्कर्स हैं, उन्हें एक और देश और एक बड़ा बाजार मिल गया है जहां वो रोजगार के लिए, काम करने के लिए जा सकते हैं। और अब भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत के वर्कर्स रशिया में जाकर काम कर पाएंगे, यानी एक और बड़ा बाजार एम्प्लॉयमेंट के लिए खुल गया है। छठी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और रशिया मिलकर लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस, G20, ब्रिक्स, SCO और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और रशिया करीबी सहयोगी हैं और यहां से आतंक के खिलाफ कार्रवाई में ये दोनों मिलकर तेजी लाएंगे। और सातवीं बात, रशिया के लोगों को भारत में अब 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा मिलेगा। 2024 में रशिया से करीब 1,60,000 लोग भारत घूमने के लिए आए थे। अब भारत में रशिया से और ज्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं, जिससे भारत के टूरिज्म सेक्टर को बहुत फायदा हो सकता है। रशिया से लोग आएंगे भारत देखने के लिए, भारत घूमने के लिए। और आठवीं बात, रशिया में भारतीय कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्कटिक रूट पर जहाज, समुद्री जहाज चलाने और नेविगेशन की ट्रेनिंग खास तौर पर उन्हें
दी जाएगी। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रपति पुतिन से अपने मन की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है और हम सबको मिलकर शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच का आपसी भरोसा अब आप देखिए कि सैकड़ों कैमरों के सामने उन्होंने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात की और यह भी बताया कि भारत न्यूट्रल यानी तटस्थ नहीं है बल्कि शांति के पक्ष में है। तो आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब रशिया के राष्ट्रपति से कोई मिलेगा तो यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करने से शायद वो असहज हो जाएंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा जब भी वो मिलते हैं अपने पुराने दोस्त से, दोनों के बीच संबंध इतने अच्छे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा पहले वो ये कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर कहा और आज भी उन्होंने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा